तुम्हें देती है। सबसे खतरनाक हार वो होती है जो तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हें देता है। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बार बार गिरकर भी उठ जाते हैं और कुछ लोग एक छोटी सी मिस्टेक से बाद अंदर ही टूट जाते हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता है, डिफरेंस माइंडसेट का होता है। क्योंकि लाइफ में असली गेम बॉडी का नहीं माइंड का होता है। और अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रांग नहीं होता है तो पैसा, रिलेशन, सक्सेस, कॉन्फिडेंस कुछ भी ज़्यादा समय के लिए नहीं। आज इस वीडियो में हम तुम्हें पहले जैसा नहीं रहेंगे, क्योंकि आज हम तुम्हें सिखाएंगे कैसे बनना है एक माइंड सेट जो प्रेशर में भी कभी ना टूटे, जो रिजेक्शन में भी ना झुके और पेन को भी पावर बना दे। इमेजिन करो सुबह उठते ही एंजाइटी नहीं, क्लैरिटी फील हो। लोग क्या सोचेंगे ये डर नहीं, बस आपका गोल्स की आगे हो। हर मुश्किल सिचुएशन में पैनिक नहीं, कंट्रोल हो। यही होता है अनब्रेकेबल माइंडसेट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज कल ज़्यादातर लोग मेंटलिटी स्ट्रांग नहीं दिखते हैं, पर अंदर की कॉन्फिडेंटली एग्जॉस्ट होते हैं। पर स्माइल और रात को अकेले में ओवर थिंकिंग, बाहर कॉन्फिडेंस, अंदर डर। लोग को लगता है वीकनेस छुपाने से इंसान स्ट्रांग बन जाता है, लेकिन सच यह है जो इंसान अपनी वीकनेस फेस नहीं कर सकता वो कभी मेंटली पावरफुल नहीं बन सकता है। और शायद ऐसा ही ये सभी लोगों के साथ होता है। जो लोग इसी फेम को गुजर रहे हो, फैमिली प्रेशर, कैरियर टेंशन, मनी प्रॉब्लम, कंपैरिजन, सब कुछ एक साथ। और कॉन्फिडेंस डेंजरस चीज़ क्या पता है? धीरे धीरे इंसान खुद पर डाउट करना शुरू कर देता है। शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ, शायद मेरी किस्मत ख़राब है, शायद लाइफ मेरे अगेंस्ट है। यही थॉट्स धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की आग को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सुनो, तुम कमज़ोर पैदा नहीं हुए थे, लाइफ ने तुम्हें धीरे धीरे वीक फील करवाया है। जब बचपन में कंपेयर किया गया, जब गलतियों पर इंसल्ट मिली, जब सपनों को इम्पॉसिबल कहा गया, जब तुम्हें सिर्फ मार्क्स नहीं मनी से जज किया गया, तब तुम्हारे अंदर फियर बिल्ड होना शुरू हुआ। और एक दिन ऐसा आया जब तुमने खुद को अंडरस्टेटमेंट कर दिया। लेकिन आज एक बात शायद याद रखना, जिस माइंडसेट को दुनिया ने तोड़ा है उसे तुम दोबारा बना भी सकते हो। और उसकी शुरुआत होती है एक पेनफुल ट्रूथ से। तुम्हारा दिमाग या तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बनेगा या सबसे बड़ा एनिमी। अब सोचो, अगर हर सुबह तुम्हारा माइंड तुम्हें यही बोले तू नहीं कर पाएगा, तो तुम्हें कितनी दूर जाओगे? ज़्यादा नहीं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी उसकी रियलिटी से नहीं, उसकी इंटरनल वाइक से कंट्रोल होती है। अगर अंदर की आवाज़ वीक है तो बाहर की दुनिया हमेशा भारी लगेगी। लेकिन अगर अंदर की आवाज़ पावरफुल हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें स्ट्रॉन्ग से नहीं रोक सकती। यही रीज़न है कि कुछ लोग गरीबी से निकलकर एम्पायर बना लेते हैं और कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी एवरेज रह जाते हैं। माइंडसेट डिसाइड डायरेक्शन। अब तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था, एवरेज, फैमिली नो कनेक्शंस, नो बैकअप, नो कॉन्फिडेंस। स्कूल में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, हर जगह उसे यही फील करवाया गया कि वो ऑर्डिनरी है। धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसने लगने लगा कि मेरे बस की बात नहीं। लेकिन एक दिन उसे फादर ने सिर्फ एक लाइन कही, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करेगा तो दुनिया क्या करेगी। यह लाइन सिंपल थी, लेकिन उसके लड़के की पूरी ज़िंदगी बदल गई। उसने पहली बार समझा प्रॉब्लम दुनिया नहीं थी, प्रॉब्लम उसका माइंडसेट था। उस दिन के बाद उसने छोटी छोटी चीज़ों से खुद को डिसिप्लिन करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, प्रॉमिसेस निभाना, एजुकेशंस कम करना, फिर
फेस करना और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस प्रूफ करने से आता है। जब खुद को बार बार प्रूफ करते हो तब दिमाग खुद बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं जबकि उन्हें डिसिप्लिन करना चाहिए। मोटिवेशन टेम्पररी फीलिंग है, डिसिप्लिन परमानेंट पावर है। जब तुम्हारा मूड खराब होगा तब मोटिवेशन गायब हो जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन तब भी तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। और यही वो जो पॉइंट है जहाँ वीक लोग हार मान लेते हैं और मेंटली स्ट्रांग लोग अलग बन जाते हैं। याद रखना, शायद अनब्रेकेबल माइंडसेट ओवरनाइट नहीं बनता है, यह रोज़ बनता है। हर बार जब तुम पेन के बावजूद उठते हो, हर बार जब तुम एक्सक्यूजेस को इग्नोर करते हुए, हर बार जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो, यही मोमेंट तुम्हें मेंटली पावरफुल बनाते हैं। लेकिन एक डेंजरस ट्रैप है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन शुरुआत में सेफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारा प्रिजन बन जाता है, जो तुम्हें सेम रूटीन में फंस जाते हो, सेम फेयर्स, सेम एक्सक्यूजेस, सेम एवरेज लाइफ। और सबसे स्किल बात है, तुम्हें पता भी नहीं चलता है कि तुम अपनी पोटेंशियल से कितने दूर जा चुके हो। लेकिन अगर तुम्हें अनब्रेकेबल माइंडसेट चाहिए तो डिस्कम्फर्ट से दोस्ती करनी होगी। जिम में मसल्स पेन से ग्रो होते हैं और लाइफ में माइंड स्ट्रगल से ग्रो होता है। नो स्ट्रगल नो स्ट्रेंथ। अब इमेजिनेशन करो, 1 साल बाद खुद को सेम फियर, सेम एक्सक्यूजेस, सेम वीक माइंडसेट, या फिर ऐसा इंसान बनना जो फ्रेशर में काम कर रहे हो, जो फियर के बाद भी खड़ा हो जाए, जो रिजेक्शन से टूटे नहीं सीखा जाए तुम्हारे साथ। क्योंकि लाइफ बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक डिसीजन काफ़ी होता है, और शायद आज वही है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, आखिर ऐसा क्या है जो इंसान को अंदर से मेंटली अनब्रेकेबल बनाता है? क्योंकि कुछ लोग स्टार्ट्स में स्टेबल रहते हैं और कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम में भी टूट जाते हैं। उसका जवाब तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। जिस दिन दुनिया ने अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन लाइफ से कंट्रोल करना छोड़ देती है। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने गुस्से में गलत डिसीजन लिया, फियर की वजह से मौका छूट गया, ओवर थिंकिंग की वजह से एक्शन ही नहीं लिया। प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड था। और यही वह चीज़ जो एक नॉर्मल इंसान और मेंटली अनब्रेकेबल इंसान में फ़र्क पैदा करती है। मेंटली स्ट्रांग लोग मर्द दर्द फील नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि वो रोते नहीं, वो कभी टूटते नहीं, वो भी अकेले पड़ते हैं। लेकिन डिफरेंस यह है कि वो इमोशंस के गुलाम नहीं बनते हैं, क्योंकि उन्हें एक सीक्रेट समझ लिया होता है। हर इमोशन टेम्परेरी है, लेकिन वीक माइंड क्या करता है, हर टेम्परेरी इमोशन को परमानेंट बना देता है, रियलिटी बना देता है। एक फेलियर हुआ इंसान सोचता है मेरी लाइफ ख़त्म, एक रिजेक्शन मिला और उसका दिमाग बोलता है कि मेरी लाइफ ख़त्म। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो अभी तक? आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एक बैड फेम आया और इंसान मान लेता है कि उसकी पूरी डेस्टिनी खराब है। यही माइंडसेट इंसान को अंदर से होलो बना देता है। अब इमेजिन करो कि रात के 2 बजे हैं, सब सो चुके हैं, तुम अकेले हो, फ़ोन हाथ में और दिमाग में 1000 थॉट्स। अगर मैं फेल हो जाऊं, जो जज करेंगे, अगर मेरी ज़िंदगी कभी बेटर नहीं हुई होती। तो यह मोमेंट होता है जहां इंसान लूज कर देता, खुद को बिल्ड करना शुरू कर देता है। क्योंकि ट्रूथ लाइफ हमेशा तुम्हें टेस्ट करेगी, कभी पैसे से, कभी हार्ट ब्रेक से, कभी लोनलेस से, कभी
फेयर से, और कभी हर बार तुम्हारा माइंड डिसाइड करेगा कि तुम टूटोगे या फिर डेंजरस बनोगे। एक बात हमेशा याद रखना, पेन इंसान को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, पेन रिलीव करता है कि इंसान अंदर से कितना स्ट्रांग है। लेकिन आज की जनरेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या है पता है? इंस्टेंट कंफर्ट डिसीजन। थोड़ा सा स्ट्रेस आया, डिस्ट्रैक्शन खोल देते हैं। थोड़ा पेन आया, स्क्रॉल करने लगो। थोड़ा अकेलापन आया, फेक इंटरटेनमेंट में। धीरे धीरे इंसान रियलिटी से भागना सीख जाता है, और जो इंसान रियलिटी से भागता है वो कभी मेंटली पावरफुल नहीं बन सकता है, क्योंकि अनब्रेकेबल माइंडसेट बिल्ड होता है फेस करने से, भागने से नहीं। अब तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हारी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम को रीज़न दुनिया नहीं है, तुम्हारी हैबिट्स। हाँ, लेट उठना, प्रॉमिसेस तोड़ना, हर चीज़ को कल पर डालना, हर छोटी सी चीज़ पर इमोशनल हो जाना, ये छोटी सी चीज़ें नहीं, यही धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देती हैं। और जिस इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है उसका कॉन्फिडेंस कभी नहीं ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मेंटली स्ट्रांग बनने का पहला रूल है, अपने आप से किया हुआ वादा कभी मत तोड़ो। अगर तुम डिसाइड किया है कि सुबह 6 बजे उठना है तो उठो। अगर डिसाइड किया है कि रोज़ मेहनत करनी है तो करो, क्योंकि हर बार जब तुम अपना प्रॉमिस निभाते हो तुम्हारा माइंड तुम्हें ट्रस्टवर्दी बनाने लगता है, और ट्रस्ट कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है। अब सोचो, अगर तुम खुद को नहीं सीरियसली लेते तो लाइफ तुम्हें सीरियसली क्या लेगी? यही रीज़न है कि डिसिप्लिन लोग अक्सर सक्सेसफुल बनते हैं। उनके पास मैजिक नहीं होता है, उनके पास कंसिस्टेंसी होती है, और कंसिस्टेंसी माइंडसेट को स्टील बना देती है। लेकिन सुनो, अनब्रेकेबल माइंडसेट का मतलब इमोशनलेस नहीं। मतलब यह नहीं कि तुम कभी सैड फीलिंग नहीं करोगे, मतलब यह नहीं कि आप सैडनेस तुम्हें रोक नहीं पाएगी। फियर आएगा लेकिन तुम रिएक्शन लोगे, पेन होगा लेकिन तुम रुकोगे नहीं। रियल स्ट्रेंथ, क्योंकि आज करज का मतलब फिर फियर का होना नहीं, फियर के बावजूद आगे बढ़ना है। अब इमेजिन करो कि तुम किसी बड़े स्टेज पर खड़े हो, लोग तुम्हें जज कर रहे हैं कि दिल तेज धड़क रहा है। वीक माइंडसेट क्या करेगा? भाग जाएगा। लेकिन स्ट्रांग माइंडसेट क्या करेगा? डर के बावजूद बोलेगा करना तो पड़ेगा। जैसे तुम फियर फेस करते हो, तुम्हारा ब्रेन बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रेन हमेशा प्रूफ देता है जस्ट तुम डर के बावजूद सरवाइव कर जाते हो। तो दिमाग समझता है कि शायद मैं इतना वीक नहीं हूँ। यही प्रोसेस इंसान को मेंटली डेंजरस बनाती है। लेकिन एक और चीज़ है जो माइंडसेट को अंदर से डिस्ट्रैक्ट करती है, कंपैरिजन। सोशल मीडिया खोलो, हर कोई सक्सेसफुल दिख रहा है, हर कोई हैप्पी दिख रहा है, हर कोई परफेक्ट दिख रहा है, और इंसान अपनी रियल लाइफ कंपेयर करने लगता है दूसरों की हाईलाइट रील से। यही इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है। लेकिन ट्रूथ क्या है? हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई एंजाइटी से लड़ रहा है, कोई मनी प्रॉब्लम से, और कोई लोनलेस से, कोई सेल्फ डाउट से। इसलिए कंपैरिजन बंद करो। तुम्हारी ज़िंदगी कोई रेस नहीं है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस सिर्फ उस इंसान से है जो तुम कल थे। अगर आज तुम थोड़ा सा भी बेटर हो तो तुम जीत रहे हो। याद रखना, लायन कभी डॉग से ओपिनियन से परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वो कौन है, और जिस दिन तुम्हें अपनी वैल्यू समझ आ गई उस दिन दुनिया की ओपिनियंस तुम्हें डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल विजुअलाइजेशन देना चाहता हूँ। आंखें बंद करके इमेजिन करो तुम वही इंसान हो, लेकिन माइंडसेट कॉन्फिडेंटली डिफरेंट है। अब तुम जल्दी हार नहीं मानते, अब तुम ओवर थिंकिंग नहीं करते, अब तुम प्रॉब्लम से डरते नहीं, सॉल्व करते हैं। लोगों की नेगेटिविटी तुम्हें अफेक्ट नहीं करती है, फेलियर्स तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि ट्रेन करती है। और सबसे पावरफुल चीज़
अब तुम्हें खुद पर भरोसा है। यही सेल्फ बिलीफ इंसान को अनस्टॉपेबल बनाता है। लेकिन यह हर माइंडसेट सिर्फ एक सोचने से नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे वॉरियर्स अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, क्योंकि वीक माइंडसेट अल्टीमेटली बन जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इंटेलिजेंट बन जाता है। सबसे खतरनाक जेल वो नहीं होती जिसमें लोहे की सलाखें हो, सबसे खतरनाक जेल वो होती है जो इंसान अपने दिमाग के अंदर बना लेता है। और शायद तुम भी उसी इनविजुअलिटी प्रिजन में फंस गए हो, ऐसी जेल जहां फियर, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग और सबसे डेंजरस चीज़ नेगेटिविटी थॉट्स का लूप है। कभी नोटिस किया है कि जब लाइफ में कुछ गलत होता है तो दिमाग ऑटोमेटिकली वर्स इमेजिन करने लगता है। एक प्रॉब्लम आई और माइंड बोला अब सब खत्म, आगे क्या होगा, कोई उसकी सोचने के बारे में सोचता ही नहीं। बट ये लगता है कि ये प्रॉब्लम आई और लाइफ खत्म, अब सब खत्म। एक इंसान दूर गया, दिमाग बोला कोई मुझे सच में प्यार नहीं करता। एक फेलियर मिला और अंदर से आवाज़ आई मैं लूजर हूँ। धीरे धीरे यह थॉट्स ट्रूथ करने लगते हैं और यही से माइंड से टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन सुनो, हर थॉट्स सच नहीं होता है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे माइंड ने कुछ कहा, उसका मतलब ये नहीं कि वो रियलिटी है। यही बात मेंटली स्ट्रांग लोग समझ जाते हैं। वो अपने थॉट्स को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते हैं, जो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि माइंड कभी कभी लायर भी नहीं होते हैं। स्पेशली जब तुम रिटायर्ड हो, इमोशनली ब्रोकन हो, यह अकेले हो, और अगर तुम्हें अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो अपने थॉट्स को धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी कंट्रोल करने लगेगी। अब इमेजिन करो कि एक इंसान रोज़ मिरर में देखकर खुद से कहता है मैं अलग हूँ, मैं वीक हूँ, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बनूँगा। और दूसरे इंसान रोज़ खुद से कहता है मैं सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। दोनों की ज़िंदगी सेम नहीं है होगी, क्योंकि वाइड्स एनर्जी बनते हैं और एनर्जी बिहेवियर बनाती है, बिहेवियर डेस्टिनी बनाता है। इसलिए अगर तुम्हें अनब्रेकेबल माइंडसेट चाहिए तो सबसे पहले इनर वाइब्स बदलनी पड़ेगी। अब इसका मतलब फेक पॉजिटिविटी नहीं, ये नहीं सब कुछ खराब हो, तुम खुद से बोलो आप अमेजिंग है, नहीं रियल मेंटल स्ट्रेंथ रियलिटी एक्सपेक्ट करती है, लेकिन साथ ही यह भी डिसाइड करती है कि रियलिटी फाइनल नहीं है। यह एक पावरफुल माइंडसेट है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ जो साइलेंटली लाखों लोगों की लाइफ डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ओवरथिंकिंग वो पॉइजन है जो इंसान लेने से पहले इंसान की एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तुम सोचते रहते हो, प्लान बनाते रहते हो, फियर इमेजिन करते रहते हो, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और बिना एक्शन के कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं होता। याद रखना, एक्शन क्लैरिटी लाता है, थिंकिंग सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाती है। लेकिन ओवर थिंकिंग क्यों होती है? क्योंकि इंसान फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करता है। वो गारंटी चाहता है कि सब परफेक्ट होगा, लेकिन लाइफ में कुछ भी गारंटी नहीं। डिस्क हमेशा रहेगा, फियर हमेशा रहेगा, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, और जिस दिन तुम अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीख लिया उस दिन मेंटली फ्री हो जाओगे। क्योंकि ट्रूथ यह है कि ब्रेव लोग फियरलेस नहीं होते, वो बस फियर के बावजूद मूव करते हैं। अब सोचो, अगर एक लायन हर कदम लेने से पहले ओवर थिंकिंग करे तो क्या वो कभी हंट कर पाएगा? और इसी तरह इंसान भी अपने ही थॉट्स में इतना उलझ जाएगा कि ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा।
परफेक्ट टाइम आएगा तब शुरू करूँगा, थोड़ी कॉन्फिडेंस आएगा फिर कोशिश करूँगा। लेकिन सच में क्या कॉन्फिडेंस एक्शंस के बाद आता है, पहले नहीं। जब रिपीटेडली अनकंफर्टेबल चीज़ें करते हो तब माइंड करता है और मेंटल डिफरेंस बन जाती है। एक डिसीज़न एनिमी की तरह बात करते हो। पीपल प्लीजिंग, हर किसी को खुश करने की आदत है। यह हैबिट बाहर से अच्छी लगती है लेकिन अंदर से इंसान को वीक बनाता है, क्योंकि धीरे धीरे तुम अपनी हैप्पीनेस सेक्रीफाइस करने लगते हो सिर्फ दूसरों की अप्रूवल के लिए। और सपने पेनफुल चीज़ जिन लोगों के लिए तुम खुद को बदलते हो वो हमेशा खुश नहीं होते। इसलिए याद रखना, रिस्पेक्ट एवरीजन बट नेवर लूज योरसेल्फ। मेंटली स्ट्रांग लोग बाउंड्रीज बनाते हैं। उन्हें ना बोलना आता है क्योंकि उन्हें पता है कि हर बार जब तुम गलत चीज़ों के लिए हाँ बोलते हो तो अपनी ज़िंदगी के सही गोल्स को ना बोलते हो। अब इमेजिन करो तुम एक रूम में बैठे हो, चारों तरफ लोग हैं, सबकी ओपिनियन अलग अलग होती है। तुम नहीं, कोई बोलता है तुम एवरेज हो, कोई तुम्हें डिस्ट्रैक्ट पर हंसता है। वीक माइंड से क्या करेगा, उन बातों को ट्रूथ मान लेगा। लेकिन स्ट्रांग माइंड क्या करेगा, शांत रहेगा, ऑब्जर्व करेगा और अंदर से सिर्फ बोलेगा देखते जाओ। यही साइलेंट कॉन्फिडेंस डेंजर होता है, क्योंकि अनब्रेकेबल लोग डाउट नहीं होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब सुनो, अगर तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनना है तुम्हें चीज़ें अकेले चलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर बड़ा ड्रीम शुरुआत में अकेला होता है। लोग जब तक कि सपोर्ट नहीं करते जब तक कि रिजल्ट ना दिखे। शुरू में लोग डाउट करते हैं, जज करेंगे, इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें ओपिनियन पर रुक जाओगे तो कभी ना कभी रियलिटी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए कभी कभी लाइफ में सबसे पावरफुल मूव होता है साइलेंट मेहनत, नो अनसाउंड, नो वैलिडेशन, क्योंकि माउंटेन कभी नॉइस नहीं करते हैं। एक और डीप बात समझो, अनब्रेकेबल माइंड का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। मतलब ये है कि टूटने के बाद भी हम खुद को रिबिल्ड करना आना है, क्योंकि ज़िंदगी में स्टार्ट आएंगे, हार्ट ब्रेक, कभी बिट्रेल, कभी फेयरलेस, कभी ज़िंदगी में, लेकिन हम हर स्ट्रांग तुम्हारे पास चॉइस होगी। या विक्टिम बन जाओगे वॉरियर, या वॉरियर बनने के लिए डिसीजन एक दिन नहीं में नहीं हर दिन लेना पड़ता है। हर सुबह स्ट्रगल, हर शाम स्ट्रगल, ज़िंदगी में बार बार हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन इन स्ट्रगलों को जब तक हम अपने लाइफ में एज ए पॉजिटिव नहीं लेंगे तब तक हम स्ट्रगल से हट नहीं पाएंगे। इमेजिन करो कि एक साल बाद तुम वही इंसान हो, लेकिन अब मेंटली अनसेकेबल हो। तुम्हारे अंदर कामनेस है, फोकस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है और छोटी बातें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं। तुम रिएक्शन से नहीं पर्पस से चलते हो। और सबसे पावरफुल चीज़, तुम्हारा माइंड तुम्हारा एनिमी नहीं, तुम्हारा वेपन बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।